पिछले रविवार से जो एक सीरीज मैंने स्टार्ट की है, जिसका नाम आप कह सकते हैं खुशी, हैप्पीनेस। तो पिछली बार हम समझ रहे थे कि क्या क्या हमारी एटीट्यूड या चीजें हैं जिनको छोड़ने से छोड़ना जरूरी है टू बी हैप्पी, व्हाट वी नीड टू गिव अप। तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे, व्हाट वी नीड टू अडॉप्ट टू बी हैप्पी, क्या क्या चीजें हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें जो हम खुश रह सकते हैं। तो खुशी या सुख या हैप्पीनेस क्या है, अगर समझें इन ए नटशेल, तो जो एक स्टेट ऑफ वेलबींग है, कंटेनमेंट है, अंदर से एक जो तृप्ति है, सेटिस्फेक्शन है, पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, या वो एक इमोशनल स्टेट है, ये सबका मिला जुला है। और कुछ लोगों के लिए जो लाइफ सेटिस्फेक्शन है, वो वर्क हो, मनी हो, रिलेशनशिप हो, अचीवमेंट हो, और लास्ट जो होता है बैलेंस ऑफ इमोशंस है। तो इससे कॉम्बिनेशन है, और हर व्यक्ति की खुशी अलग अलग तरीके से होता है। और जरूरी नहीं कि जो खुशी हमें अलग अलग तरीके से होता है वो जब से पैदा हुए मरते तक सेम रहता है, ये चेंज होता रहता है। पर जो बेसिक चीजें कि वो जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड है, वो स्टेट ऑफ माइंड अगर आपकी सही है, कैसी भी परिस्थिति में, नहीं तो फिर तो जिनके पास पैसे नहीं है, बहुत गरीब हैं, या जो बहुत ज्यादा सोसाइटी में सप्रेस्ड होते हैं, या इलिटरेट हैं, वो सब दुखी मिलना चाहिए। पर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट या ऐसी कोई सर्वे या ऐसा रिसर्च नहीं कहता। तो जो बहुत गरीब हैं, बहुत अनपढ़ हैं, वो बहुत ज्यादा दुखी हैं बनिस्बत जिनके पास धन है। तो इट्स स्टेट ऑफ माइंड। जैसे कि मैं आपको एक श्लोक कोट करता हूं, इसी के साथ स्टार्ट करेंगे। कहता है, चित्ते प्रसन्ने भुवनम प्रसन्नम, चित्ते विषन्ने भुवनम विषन्नम, अतोभिलाषो यदि ते सुखे स्यात्, चित्त प्रसादे प्रथमं यतस्व, चित्त प्रसादे प्रथमं यतस्व। अगर मन खुश है तो दुनिया अच्छा लगता है, मन अगर खराब है तो सारा दुनिया बेकार लगता है। अगर तुम्हें सुख में इंटरेस्ट है तो सबसे पहले अपने माइंड पर काम करो, अपने माइंड पर काम करो, अपने माइंड पर काम करो। तो जो बटम लाइन है वो है चित्त प्रसाद, चित्त की प्रसन्नता। ये प्रसाद मतलब मंदिर का प्रसाद मत सोचिए, है ना, मतलब लड्डू मिल गए तो खुश हो जाएंगे, कोई नहीं खुश होता। बाहर आने पर सारी बुराइयां फिर शुरू हो जाते हैं। प्रसाद की लिटरेरी मीनिंग होती है खुशी, है ना, नहीं। तो मंदिर भी लोग इसीलिए जाते हैं कि वहां खुशी मिले, खुशी मिलती नहीं तो लड्डू और केला लेकर सोचते हैं चलो यही प्रसाद है। प्रसाद की लिटरेरी मीनिंग यही है ना। प्रसन्न और प्रसाद सेम रूट से आता है, प्र प्रीफिक्स से सद धातु है, और उससे आता है जिसका अर्थ होता है क्रिस्टलिटी, क्लियर, क्लैरिटी। जब मन में क्लैरिटी हो तो वो जो क्लैरिटी ऑफ माइंड है उसी को प्रसन्नता प्रसाद कहा, उसी को खुशी कहा। खुशी आपको बाजार में या बाहर नहीं मिलता। बाहर की चीजें आपको खुश होने के लिए हेल्प करते हैं, पर अगर आपकी स्टेट ऑफ माइंड ठीक हो तो। अगर आप किसी भी कारण से अंदर से दुखी हैं, कितना भी बड़ा आपको अच्छी खुशखबरी मिले, आप वो डिपेंड करता है आप कैसे रिएक्ट करते हो कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। और कितनी भी बुरी खबर मिले या बुरा घटे, आप उससे कैसे रिएक्ट करोगे वो डिपेंड करता है कि अगेन आपकी स्टेट ऑफ माइंड कैसे होता है। तो लाइफ में अगर खुश, कॉन्स्टेंटली खुश रहना है तो काम मन पर करना होता है, माइंड पर करना होता है। इसीलिए दुनिया में सारे विद्वान लोग ये मानते हैं कि मेरी खुशी या दुख का अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो वो मैं खुद ही हूं। कोई दूसरा
वो कोई भी हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, फ्रेंड्स हो, पैसा हो, धन हो, संपत्ति हो, कोई भी इंचार्ज नहीं हो सकता मेरी खुशी का। अगर ऐसा सच होता तो फिर जिनके पास सब कुछ है सो खुशी होते। पर इंटरेस्टिंग चीज आप देखते हैं, जिनके पास हर तरह की चीजें होते हैं, हम अज्यूम करते हैं जैसे कि जो ग्लैमर फील्ड में काम करते हैं, मतलब जो मूवीज या इस तरह की चीजों में, जिनके पास अकूत पैसा है, और पैसा भी रातों रात आता है ना, फिर नाम भी बहुत है, सारे दुनिया में वो फेमस होते हैं। तो और क्या चाहिए अब, सब कुछ तो है उनके पास। पर सबसे ज्यादा सुइसाइड की अगर आप कभी कोई निकालें, तो एक छोटी सी कम्युनिटी जो ग्लैमर फील्ड में काम करता है, मॉडलिंग है, मूवी है, और दूसरे कम्युनिटी के साथ कंपेयर करें, सबसे ज्यादा सुइसाइड, डिप्रेशन उन्हीं लोगों में दिखता है। जो मैटेरियल लाइफ में जो कुछ हो सकता है, आप ड्रीम कर सकते हैं, सब उनके पास होता है। उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा लाइफ में दुखी वही मिलते हैं, क्योंकि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है कि खुशी इन चीजों से नहीं, आपके अंदर से मिलना पड़ेगा। आप अगर डिप्रेस्ड हो, नाइट क्लब में नाचोगे, शराब पियोगे या ड्रग लेने से खुश हो जाओगे, नहीं होता। ऐसे लोग दोबारा उस साइकिल में, इविल साइकिल में फंसते जाते हैं। तो क्या क्या चीजें हम अपनाना चाहिए, लास्ट टाइम जो नहीं आए थे वो देख सकते हैं यूट्यूब में, कि क्या क्या चीजें छोड़ना चाहिए। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं क्या क्या चीजें हम अपनाना चाहिए। पहली चीज है कि मनी और पावर खुशी का केवल कारण नहीं होते हैं। ये तो एक क्लैरिटी हो जानी चाहिए। मनी पावर चाहिए, उससे जरूर खुशी हमें मिलती है। मनी होता है तो हम हेल्थ के बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर इजीली मिल सकता है। मनी होता है तो अच्छे घर लेते हैं, अच्छी गाड़ी लेते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। वो हर हर वो सुख सुविधाएं हम जुटा पाते हैं जिससे खुश मिल सकता है। पर मनी पावर से रिलेटेड होता है, पावर होने पर भी मनी और बाकी चीजें मिलता है। पर ये सबके होने पर हमें 100% यही मीन से खुश होने का ये नहीं है। ये कुछ लिमिटेशन तक हमें खुश रहने के लिए जरूर मदद करते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, इवन गूगल करके भी देखेंगे कि जो बड़े बड़े स्टडीज हुए हैं उनमें बताया जाता है लाइफ की जितनी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए मेरे ख्याल से पर एनम 75,000 या 80,000 कुछ एक है। अगर एक व्यक्ति डॉलर में कमाता है, ये अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, भारत में और कम कम होगा, है ना। क्योंकि हर देश की जो परचेसिंग, वो जो अलग अलग एबिलिटी अलग अलग होता है। इवन अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में भी 75-80,000 डॉलर एक व्यक्ति के पास है तो उसकी सारी सुख सुविधाओं के सामान हो जाते हैं। उसकी बियॉन्ड जो होता है वो लग्जरी या दूसरे तरह की चीजों में हो सकते हैं। इसीलिए पैसा जरूरी होते हैं, पर खुशी के लिए सब कुछ नहीं होते हैं। और पावर भी इसी तरह। पावर में जब हम कहते हैं जो पॉलिटिकल पावर है, रूल करने का पावर है, ये भी एक नशा होता है, होते हैं। इसीलिए पैसा कितना कमाते हैं वो खुशी का कारण नहीं होता। खुशी का कारण होता है पैसा जो कमाया, वो $5 कमाया या $5,000 कमाया, उसको स्पेंड कैसे करते हैं, उससे ये पता लगेगा कि मेरी खुशी कैसी होती है। तो इसीलिए जो भी पैसा आप कमाते हैं उसको कैसे, अगर लाइफ में कुछ आपको लगता है कि कुछ डॉल सा है, कुछ सही नहीं है, फिर आपको एनालाइज करना पड़ेगा पैसा कितना कमाते हैं, नहीं कैसे खर्च करते हैं, किस हेड में खर्च करते हैं। फिर आपको जब एनालाइज करेंगे पता चलेगा कि कहां से प्रॉब्लम्स आते हैं। इसी तरह लाइफ में मनी और पावर को जब थोड़ा सा आप कम कर देंगे लाइफ में,
तो बाकी चीजें आपको दिखने लगेंगी जो खुशी के कारण होते हैं। जो जेन्युइन प्यार है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, प्रेम, है ना। जेन्युइन प्यार मतलब जिससे आपकी रिलेशनशिप बनते हैं, वो फैमिली के मेंबर्स के बीच का हो या बाहर जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनके बीच का हो। एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप हमेशा आपको सुख में और दुख में हेल्प करते हैं, दुख को कम करने में और सुख को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और मीनिंगफुल रिलेशनशिप में प्यार की जरूरत होती है, और प्यार जेन्युइन होना चाहिए। अगर सिर्फ हम कुछ बेनिफिट के लिए रिलेशनशिप बनाते हैं, या हमारे इंटेंशन में अगर कुछ बेनिफिट होना है, किसी भी तरह के बेनिफिट, सोच मतलब हजार तरह की बेनिफिट के हो सकते हैं, पर वो रिलेशनशिप पक्के नहीं होते, जेन्युइन नहीं होते हैं। तो आपको भी पता होता है कि मेरे सैकड़ों दोस्त हैं, पर कोई सुख में दुख में खड़ा नहीं होने वाला, क्योंकि आपको पता है आपने एक आर्टिफिशियल नेटवर्क ऑफ फ्रेंड्स बना रखा है, क्योंकि आप खुद ही आर्टिफिशियली रिलेशनशिप रखने की कोशिश करते हैं। और जो लोग आपको, इवन आप अगर जेन्युइन है और आपको लगता है कोई आपसे आर्टिफिशियल रिलेशनशिप रखता है, हमारे अंदर वो उतनी स्मार्टनेस होनी चाहिए कि हम डिफरेंशिएट कर पाए कि ये दोस्त सिर्फ दोस्त के लिए है या जेन्युइन है। और जो आपके जेन्युइन रिलेशनशिप हैं, ध्यान रखिए, ब्लड रिलेशनशिप होने से कोई कोई रिश्ता नहीं हो जाता, इसको हम रिलेटिव कहते हैं। वो फैमिली रिलेटिव हो या फ्रेंड्स हो, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और वो इन्वेस्टमेंट किसकी? प्यार की। आप जिसमें, जिस व्यक्ति में जितना इन्वेस्ट किया हो प्यार की, या दोनों तरफ से जितने प्यार के इन्वेस्टमेंट हुआ हो, वो रिलेशनशिप उतने पक्के होते हैं। बाकी वो हमारे खुद के भी रिश्तेदार हो, इवन बच्चे भी माँ बाप को नहीं पूछते, कभी कभी भाई बहन को नहीं पूछते, बहन भाई को नहीं पूछते। ये डिपेंड्स है कि हमने कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। वो ब्लड रिलेशन है नहीं है, इट डजेंट मैटर। बहुत सारे लोगों का फैमिली में कोई नहीं है तो भी वो उनका लाइफ बड़ा अच्छा चलता है, क्योंकि उन्होंने नॉन ब्लड रिलेटिव को भी, मतलब जिसको हम फ्रेंड्स कहते हैं, उनके साथ जोड़ रखा है। तो रिलेशनशिप को वैल्यू देना और वहां जेन्युइन लव रखना बहुत जरूरी होता है लाइफ में खुश रहने के लिए। कैसे खुश रहने के लिए? आपको करोड़ों डॉलर की अवार्ड मिले या लाइफ में कितनी बड़ी मिजरी आए, आपको सबसे पहली चीज चाहिए कि मैं किससे शेयर करूं, जिससे शेयर करूं कि मेरी मेरी खुशी में वो भी खुश हो जाए और जेन्युइन खुश हो। ऐसा नहीं कि सामने तो दो चार पांच दस बिल्कुल आपको बड़ाई करके चले जाए, पीछे जाकर घर के बैठ के बुराइयां करने लगे, पता नहीं कहाँ से लाया क्या किया है। ज्यादातर तो ऐसे ही होते हैं। तो जहां आपको लगे कि ये जेन्युइन रिश्ता है, पति पत्नी बच्चे या फ्रेंड जो भी होते हैं, और दुख भी हो जिसके साथ आप शेयर करो, इसीलिए नहीं कि उसके बदले वो आपको कुछ हेल्प करेगा नहीं करेगा, दैट द सेकेंडरी थिंग। बस आप कहीं अपने दुख बांट दो तो भी दुख कम हो जाता है। तो खुशी के लिए लव पर, प्यार पर, रिलेशनशिप पर इन्वेस्ट करना जरूरी है। और वो इन्वेस्टमेंट आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, कोई पाने की चाहत से नहीं होनी चाहिए, अभी तो जेन्युइन हो, दिल से हो। तो फिर आपकी लाइफ में कुछ दुख उनके कारण कम हो जाएगा, खुशी, कुछ खुशी उनके कारण आपके लाइफ में बढ़ जाएगा। जो तीसरी कंपोनेंट है वो होता है क्षमा, मतलब फॉरगिवनेस, माफ करना। जिसने दर्द दिया है उसको माफ करना, भूलना आसान नहीं है। और ये बोलना सहज है, आसान है, पर निभाना बड़ा मुश्किल है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, जैसे कि हर वो यूनिवर्सल वैल्यूज
सुनने में अच्छा लगता है, बोलने वाला जो बोलता है लगता है बड़ी अच्छी बात बोलता है। तो इसीलिए क्षमा या माफ आप बिल्कुल मत करिए, इसीलिए कि आपको महान बनना है। पर अगर मैं माफ ना करूं तो नींद मेरी खराब होती है। जिसने मुझे कष्ट दिया, तड़पाया, धोखा दिया, जो भी मेरे साथ बुरा किया, गाली दी, जो भी मेरे साथ बुरा किया, उसने तो जो किया किया। मैं अगर ग्लव्स रख के रहता हूं, बदला लेने की सोचता हूं, तो मैं तब तक मेरी नींद रात की खराब होगी, दिन भर मेरे बेचैन रहूंगा। तो इसीलिए मैं बेचैन ना रहूं, मैं शांति से सो सकूं, मैं मेरी लाइफ में जल्दी खुशी वापस आ जाए, खुशी वापस आ जाए। जो एंजाइटी से आप गुजर रहे हैं बिकॉज ऑफ जो आपके साथ बुरा हुआ, उस एंजाइटी कम से कम टाइम में नॉर्मल हो जाए, उसके लिए सबसे बढ़िया दवाई होती है कि हम जितना जल्दी उस अपने मन में ऐसे एटीट्यूड पैदा करें, अक्कर लेट इट गो, जो हो गया हो गया। क्योंकि जब भी आप उसे बदला लेने के लिए जो भी रिवेंज में कोशिश करेंगे, वो रिवेंज लेना अपने आप में नेगेटिव होने से अंदर और एंजाइटी पैदा करेगा। आप जब कुछ बोलते हैं करते हैं, फिर उधर से भी कुछ आएगा। इसे अगेन इट्स ए डेविल साइकिल में हम फंस जाते हैं। मतलब इसका अर्थ नहीं कि आप मत करिए, आपको लेना है जरूर लीजिए, पर जो ध्यान रखना है कि आपको अगर खुशी चाहिए तो फॉरगिवनेस इज ए गुड रेमेडी, मेडिकेशन। माफ अब दूसरों डिजर्व करते हैं या अच्छे हैं, या शास्त्र में लिखा है करना चाहिए, इट्स यूनिवर्सल वैल्यू, इस नाते जी बिल्कुल मत करिए। पर मुझे खुश रहना है तो जरूर ये आदत हमें डालनी पड़ेगी कि हम जितना जल्दी माफ कर सकें। किसी को टाइम लगता है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर किसी के बुरा होने के कारण मुझे कोई प्रॉब्लम है, दर्द है अंदर से, अगर उसको महीने या सपोज एक हफ्ता लगता है हील होने में, कुछ भी मैं ना करूं तो भी एक हफ्ता लगता है मुझे नॉर्मल होने में। अगर मेरे अंदर वो क्षमा वाला एटीट्यूड डेवलप हो चुका है, मे बी 3 दिन में, 2 दिन में, तीन एक दिन में, एक दिन हो सकता है मुश्किल, वो डिपेंड करता है आपको कितना बड़ा गहरा चोट लगा है, डिपेंड करता है। पर डेफिनेटली जब हमारे नेचर में वो फॉरगिवनेस आएगा, और वो फॉरगिवनेस एटीट्यूड इस भाव से आएगा कि मुझे खुशी चाहिए, जो हो रहा है होने दीजिए, फिर आप देखेंगे आपकी लाइफ में जो जो भी प्रॉब्लम से कितने आसानी से आप उसको झेल पाते हैं। तीसरी जो कंपोनेंट है कृतज्ञता। आपने जाना प्रेम, क्षमा और कृतज्ञता। कृतज्ञता मतलब ग्रैटिट्यूड। ये भी वन ऑफ द बेस्ट एटीट्यूड होता है खुश रहने का। हम जो लाइफ में कंप्लेन करते हैं, भगवान से लेकर के देश से, घर वालों से, पड़ोसी से, हर किसी से कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ। अभी जैसे थैंक्स गिविंग डे आने वाला है, उस पर इस पर डिटेल में चर्चा हम करते हैं हर साल। सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड पर अलग से पूरे 1 घंटे का प्रवचन करते हैं। पर ये एक ऐसा एटीट्यूड है, मतलब ऐसी एक हमारी वर्च्यू है, अगर हमारे अंदर आ गया, लाइफ में इतने सारे जो स्ट्रेस, एंजाइटी अपने आप ठीक हो जाएंगे। आप किसी को, किसी के प्रति ग्रेटफुल बिल्कुल इसीलिए न मत बनिए कि उसने कुछ किया है, क्योंकि कभी कभी किसी ने, जिसने किया उसको लगता है मैंने इसके लिए 100% किया, और जिसको मिला उसको कहता है ये तो सिर्फ 2% का था, 1% का था। मैं, आपने मेरे लिए क्या फेवर किया? जो रिसीवर है वो अलग ढंग से मेजर करता है, जो गिवर है वो अलग ढंग से मेजर करता है। पता है ना? ये ध्यान रखने की बात है। जो हेल्प करने वाला, फेवर करने वाला व्यक्ति है,
उसको लगता है मैंने तो इसके लिए इतने उपकार किया, इतने फेवर किया। वो उसकी अपनी मेजरमेंट है। जिसने रिसीव किया उसकी अपनी उसकी अपनी तौल है। कहते हैं हाँ किया था, और बस वो बस 1% था, 2% था, वो तो इतनी सी थी। तो हो सकता है कि हम दूसरों को अप्रिशिएट करने के लिए ग्रेटफुल मत बनिए। आपका मन कहता होगा कि नहीं उसने बहुत कुछ नहीं किया, उसने कुछ इस इंटेंशन से किया किया होगा, ठीक है, 100% भी किया, मे भी उसके भी कुछ फायदे होंगे, कुछ भी आपके मन में आता होगा, तो डोंट बी ग्रेटफुल। पर इसलिए जरूर बनिए, क्योंकि जब आप ग्रेटफुल एटीट्यूड आपके अंदर आ जाता है, आप देखेंगे आपके अंदर कितना लाइट हार्टेड आप होते हैं। जब भी लाइफ में दुख आए, लगे कमी कुछ है, तो विद्वान लोग कहते हैं तो काउंट करना सीखिए कि मेरे लाइफ में क्या क्या है। जब आप अपने से बड़ों को देख करके काउंट करते हैं कि उन लोगों के पास इतना कुछ है, मेरे पास नहीं है तो मैं दुखी हूं, तो अपनी भी लिस्ट बनाइए मेरे पास क्या क्या है। जब आप लिस्ट बनाने लगेंगे तो आपके पास जो नहीं है वो बहुत कम हो जाएगा। पूरी नोटबुक भर जाएंगे क्या क्या आपके पास है। इवन गरीब से गरीब आदमी भी, गरीब से गरीब आदमी की भी नोटबुक भर जाएगा क्या क्या उसके पास है। और जो नहीं है वो एक पेज में आएगा। वो इसीलिए कि गरीब से गरीब आदमी के पास अगर हाथ और पैर है, तो दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके पास हाथ पैर नहीं है। अगर तुम्हारी आंखें हैं, तो लाखों लोग हैं जिनके पास आंखें भी नहीं है। तुम्हारे पास अगर झोपड़ी है, तो लाखों लोग हैं जिनके पास झोपड़ी तक भी नहीं है। तुम्हारे पास अगर खाने को सुबह शाम भी है, तो करोड़ों लोगों के पास शाम को खाना सुबह भी नहीं है। जब आप लिस्ट करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा करोड़ों लोगों के पास ऐसे भी हैं जिनको माँ बाप का पता भी नहीं है। हो सकता है धरती में हो पर उनको प्यार नहीं मिला, या तो वो नहीं है या उनका प्यार नहीं मिला। तो हजारों ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आई हैव टू बी ग्रेटफुल, मेरे पास है। पर क्या है कि हम उन चीजों के लिए ज्यादा रोते हैं जो नहीं है, और लगता है मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, भगवान ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया। पर जब आप लिस्ट बनाने लगते हैं भी, तो ये जो एटीट्यूड है कि मेरे पास भी कुछ है जिसके लिए मुझे ग्रेटफुल बनना है। फिर दुनिया में किसी ने कुछ भी छोटा से बड़ा कुछ भी किया है, ध्यान रखिए ये जो मैं एटीट्यूड जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, आप एक्सटर्नली क्या एक्सप्रेस करते हैं इसकी अपनी वैल्यू जरूर है, पर वो बहुत कम वैल्यू रखते हैं। ज्यादा वैल्यू रखता है कि आप अंदर से क्या फील करते हो सकता है आपने कभी मुंह खोल के किसी को ग्रेटफुल नहीं दिखाया, पर आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलता है। जब आप अंदर से फील करते हो कि किसी की फेवर या उपकार आपके ऊपर है, इवन आप मुंह खोल के कभी आपने थैंक यू नहीं भी बोला, इसकी जीरो वैल्यू है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देगा कि आप अंदर से ग्रेटफुल हो। तो ग्रेटफुल जब आप होते हैं, तो आपके लाइफ में बहुत सारे कमियां जो आपके अंदर दुख ला सकते हैं, वो कमियां अपने आप को कम कम पड़ने लग जाते हैं, तो दुख होने के मौका कम होते हैं। ये जो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है, ये एक अपने आप में होलिस्टिक अप्रोच रखता है। अकेले ग्रेटफुल ग्रैटिट्यूड अंदर रहना ही बहुत सारे दुखों को अपने आप कम कर देता है। इवन जब हम बीमार भी पड़ते हैं, तो ये सोच के अभी मैं मरा नहीं हूं, ये भी बड़ा ग्रेटफुल, ये भी बड़ा ग्रैटिट्यूड सेंस है। अगर मैं खतरनाक बीमारी में भी हूं, अगर ठीक हो गया आधा अधूरा, तो भी उसमें ग्रैटिट्यूड ढूंढ लें, तो लाइफ में खुशी होगी। ध्यान रखिए, अगर आपकी ऑब्जेक्टिव खुशी है, अगर अपने आप को तड़पा तड़पा के जला जला के मारना, फिर तो कुछ भी करिए, तो उसके लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है। इसी तरह परोपकार, हेल्पिंग अदर्स, कभी कभी हमारे पास
जो अचीव करना है अचीव कर लिया है, ऑलमोस्ट कर लिया है या कर लिया है। क्योंकि देखिए मैटेरियल चीजें बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, उनकी एक लिमिटेशन है अचीव करने का, उसके बाद तो बस ईगो ही आता है। मतलब जैसे बताया, अगर 80,000 100,000 में अचीव कर लो तो आपकी लाइफ ठीक से चलता है। और अगर अभी भी आप हर साल 500,000 है ना, वो मिलियंस कमाने के चक्कर में पड़ा है, दैट्स ऑल अबाउट सेटिस्फाइंग ईगो। जरूरतें या खुशी उससे नहीं खरीदी जा सकती है। आपकी जो जो भी आपके लाइफ में बेसिक अचीवमेंट है, अगर वो फुलफिल हो जाता है तो एक सर्टन लेवल के बाद हम अंदर से बड़ा एम्प्टी फील करते हैं, खोखला सा फील करते हैं। अब क्या, जो अचीव करना है तो कर लिया। यंग एज में चिंता थी शादी होगी नहीं होगी, शादी भी हो गई। उससे पहले चिंता थी पैसा कमा पाऊंगा नहीं कमाऊंगा, पैसा भी खूब कमाया। शादी होगी नहीं होगी, वो भी हो गई। बच्चे होंगे नहीं होंगे, बच्चे भी हो गए। घर होंगे नहीं होंगे, घर भी हो गए। दोस्त होंगे नहीं होंगे, दोस्त भी हो गए। हर चीज ना होने से पहले चिंता तो रहती है। अच्छी गाड़ी, अच्छे सुख सुविधाएं भोगो, वो भी हो गया। तो जो गोल था सब तो पूरा हो गया, अब क्या करूं? अब गोल्फ खेलने जाऊं टाइम पास के लिए, अब क्या करूं? अब कुछ रास्ता ही नहीं सोचता। तो अंदर से खोखलापन होता है, एम्प्टीनेस फील होती है। वो एम्प्टीनेस फील होना, और वो एम्प्टीनेस अपने आप में एक एक तरह के सैडनेस को कल्टीवेट होता है, दुख पैदा करता है। मतलब चीजों में कुछ अधूरापन सा फील होता है। और वो भरता है कब? जब हमारे लाइफ में कुछ आ जाए, अब हम कुछ दूसरों के लिए करने लगते हैं, दूसरों के लिए भला करते हैं। जिसका घर नहीं, घर देने में हेल्प कर, जिसकी जितनी सामर्थ्य है, तो आपके सामने और एक गोल आ जाता है अचीव करने का। क्योंकि आपके सामने गोल है, तो अब आप कुछ ना कुछ करते रहोगे। और जब आप अपने में, अपने द्वारा किए गए काम से किसी के लाइफ में कुछ उजाला ले आते हैं, मतलब किसी के लाइफ में कुछ अच्छा आप कर डालते हैं, तो वो एक अजीब तरह की खुशी होती है। वो खुशी वो नहीं है जो मैंने अपनी लाइफ के ऑब्जेक्टिव को फुल करते समय जो मुझे खुशी मिली थी, वो वैसा खुशी नहीं होगी। वो कुछ डिफरेंट टाइप की खुशी होगी, वो कुछ बेटर क्वालिटी का खुशी होगा। और इसके लिए किसी की सुनने पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो करते हैं उनको पता है। और आप सब यहाँ बैठे हैं, मोस्टली आप लोग ऐसे काम करते रहते हैं, मुझे पता है बहुत आप में से। तो जब आप किसी के जरूरत को पूरा कर देते हो, किसी नीडी को हेल्प कर देते हो, किसी मतलब जैसे भी मेरी जितनी एबिलिटी है, मैं जिस भी तरफ से किसी के लाइफ में काम आता हूं, तो उसकी एक अलग तरह की खुशी होती है। इफ इट इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, अर्थात आप कॉन्स्टेंटली करते हो जिंदगी भर, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ दूसरों के लिए करते रहते हो, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो आपकी लाइफ में कितनी खुशियां होगी। कभी कभी ऐसा जो एक्सपीरियंस करने वाले लोग कहते हैं, अपने घर में बच्चा बीमार भी हो, अगर वो दूसरों के बच्चों की बीमारी को अपने किसी भी कारण से, फाइनेंशियली या अपने ज्ञान के कारण, जो भी कारण, अगर ठीक कर देते हैं, अपने बच्चे के बीमार होने पर भी वो दुख नहीं होता, उल्टा खुशी फील होती है कि मैं किसी के घर के बच्चों को ठीक कर दिया। आपको हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स एग्जाम्पल मिलेंगे जब नेचुरल कैलामिटी जाती है। लोग अपने घर से बाहर निकल के, जो ब्रेव लोग हैं, दूसरों के घर में बचाते हैं, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को भी बचाने की कोशिश करते हैं, तो उसके साथ दूसरों को भी बचाते हैं। दूसरों को बचाते बचाते पता लगता है अपने घर में कोई मर गया है, कुछ नुकसान हो गया, बट स्टिल उनको उसका दुख होता है। पर वो दुख, वो जो उन्होंने अपने कारण कितने लोगों का भला कर दिया, उसकी जो खुशी मिली, खुशी के कारण वो दुख बाकियों की तरह इतने इंटेंसिफाइड नहीं होता। तो इसीलिए लाइफ में एक गोल बनाइए कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ दूसरों के लिए करता रहूंगा। एक दो बार करने से एक दो बार खुशी मिलेगी। अगर
आपकी ये मोटो बन जाता है, जिसको हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जो अतिथि यज्ञ के रूप, मनुष्य यज्ञ के रूप में कहते हैं। जो 5 महायज्ञ हैं उनमें मनुष्य यज्ञ, और जो 5 महायज्ञ हैं वो डेली ड्यूटीज होते हैं। मतलब मैं, ऐसा नहीं कि आपको डेली जाकर बाहर ढूंढ के किसी का भला करना है, मतलब आपके ये गोल होना चाहिए आपके लाइफ में, कॉन्स्टेंटली जब तक हम जिंदा हैं किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ भला हम करते रहते हैं। तो आपको जरूरी नहीं कि आप इंडिविजुअली करते हैं, कभी कभी आप कम्युनली भी करते हैं, सोशियली। कम्युनली मतलब ऐसा कुछ काम करते हैं जो एक साथ बहुत लोगों को फायदा होता है। सपोज आप किसी स्कूल खोल देते हैं कहीं जाके, या इस तरह का कुछ करते हैं जहां आप डायरेक्टली जा करके किसी को देख नहीं पाते हैं कि किसको फायदा हुआ, पर आपने सैकड़ों सालों तक हजारों लाखों बच्चों की उस जगह पर जहां एक स्कूल नहीं था, बच्चों को पढ़ाई की सुविधा नहीं थी, आप वहां 100,000 बच्चों के लाइफ में रोशनी ले आए। उन बच्चों को पता हो ना हो कि आपने कुछ किया नहीं किया। आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं करना कि आप जब जाओ तो कोई आपको बोले थैंक यू, आपने मेरे लिए स्कूल बोल खोला। ऐसा एटीट्यूड रखेंगे तो सुख तो दूर की बात है, आप जिंदगी भर दुखी में ही मरेंगे। पर अगर आपने किया, आप अंदर से तृप्त होते रहेंगे। तो इसीलिए परोपकार का और अपना एक मजा है, और अपनी एक 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 फायदा है, और वो हमें अंदर से खुशी देती है। और जरूरी नहीं उसके लिए आप बहुत फाइनेंशियली अचीव किया हो या दूसरे फील्ड में हो। आप जाइए, गरीब लोग भी कुछ, इवन गांव में, शहरों में, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, गरीबी में रहते हैं, आप उनके बीच में भी रहिए। वो भी दूसरों के भलाई में साथ देते हैं, अपने पड़ोसी में सुख दुख में साथ देते हैं। जिसको जितनी सामर्थ्य है, एबिलिटी है, वो करता है। क्योंकि ये ह्यूमन ह्यूमन नेचर कहना भी नहीं, हर क्रिएचर की नेचर है। वो दूसरों की अंदर अगर खुशी ला पाता है, वो खुद भी खुश हो जाता है। इसी तरह द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, ये 2 चीज ऐसे ऐसे ह्यूमन वर्च्यूज हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं। जैसे मैंने ग्रैटिट्यूड का बताया, इसी तरह द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर लाइफ में जो हमें पसंद नहीं है, हमारे साथ जो बुरा होता है, उसको हम रोकने की पूरा कोशिश करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं, और 100% करते रहना चाहिए। पर जहां लगे कि अब मैं चेंज नहीं कर सकता, तो फिर वहां स्टार्ट होती है द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस की जो जो मिरेकल है। तो आप, हमें ये सीखना पड़ेगा टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, सपोज मैं बहुत बड़ी बीमारी में आ गया, या कोई ऐसी सिचुएशन में आया जहां मुझे कोई होप नहीं दिखता। हो सकता है आगे कुछ अच्छा हो, पर फिलहाल मुझे सब अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं अंदर अंदर रोऊं, दुखी रहूं, ब्लेम करूं भगवान से लेकर सब तक, टूट जाऊं, बिखर जाऊं। दूसरा ऑप्शन है कि मैं एक्सेप्ट करूं कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम आया है, ये शिकायत किए बिना, जो कि बहुत यूनिवर्सल शिकायत है, मेरे ही साथ क्यों हुआ। मैं ही मिला था, मेरा ही बच्चा मिला था, मेरा ही पति मिला था, मेरी ही पत्नी मिली थी, मेरे ही घर वाले मिले थे। तो मेरे इतने दिनों के एक्सपीरियंस से यही सीखा, तो मैं मेरे या आपके साथ क्यों ना हो। ये सवाल कभी पूछने की जरूरत है। मैं क्या भगवान का कोई स्पेशल संतान हूं, या कोई खास तरह के फर्टिलाइजर दे करके मुझे पैदा करवाया गया, मेरे साथ कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो। दुनिया में लाखों करोड़ों के साथ होता है।
बिलियन सब ट्रिलियन सब जानवरों के साथ बुरा व्यवहार होता है। मैं भी इस नेचर का एक पार्ट हूं, तो मेरे साथ भी हो सकता है। एक तो पहली बात है, ये बचपन से ये हमारे अंदर ये सीख होनी चाहिए थी, होना चाहिए। माँ बाप जो बच्चों को बड़ा करते हैं कि लाइफ में जो सफरिंग है या जो बुरी चीजें हैं या एक्सीडेंट हैं या जो भी बैड इंसिडेंट जिनको हम सोचते हैं, ये किसी के लाइफ में कभी भी हो सकता है। इसको अनएक्सपेक्टेड नहीं मानना। अगर बचपन से ये अंदर हो तो हम मेंटली इतना स्ट्रांग होते हैं, तो जो अनएक्सपेक्टेड चीजें होते हैं ना, वो ज्यादा शॉक देते हैं, ज्यादा हम टूट जाते हैं। अगर हम ये एक्सपेक्टेड करते हैं तो आधा जो स्ट्रेंथ है दर्द का, वो वैसे ही कम हो जाता है। खैर अलग बात है, हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि हर इंडिविजुअल सोचता है कि मैं स्पेशल हूं। जैसे कि महाभारत में जब वो यक्ष को, एक बड़ा सुंदर डायलॉग आता है ना, यक्ष युधिष्ठिर संवाद। हर रोज कितने प्राणी कितने क्रिएचर मरते हैं, पर जो जिंदा हैं वो सोचते हैं मेरा नंबर नहीं आने वाला है। मतलब इतने प्रूफ होने के बावजूद भी हर वो व्यक्ति सोचता है मेरे लाइफ में नहीं आने वाला। हर वो यंग लड़का लड़की बूढ़ों की मजाक उड़ाता है, देखो कैसे झुककर चलता है, कैसे बोल नहीं पाता है। पर वो बेवकूफ ये नहीं समझ पाता तुम्हारा भी नंबर आएगा। हो सकता है तुम उससे ज्यादा झुके हुए चलोगे, उससे ज्यादा गए गुजरे लाइफ जियोगे। हम मैं अभी यंग हूं तो मैं बुढ़ापा का मजाक उड़ाता हूं, है ना नहीं? तो मैं जो मर गए मुझे लगता है कि अब मेरे साथ ये नहीं होगा। ये ह्यूमन नेचर है। तो हम इसी तरह के पाल बैठे हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। पर कम से कम जब हो जाए तो ये जो वी नीड टू लर्न टू एक्सेप्ट इट एज सुन एज पॉसिबल, कि मेरे लाइफ में कुछ बुरा हुआ है और हुआ है, बिना ब्लेम किए क्लेम किए कि मेरे साथ क्यों हुआ। जितने देर तक आप ये क्वेश्चन पूछते रहेंगे ना अपने आप से कि मेरे ही साथ क्यों हुआ, आप अपने लिए प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आप अभी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं कि आप उसको डिजर्व करते थे या जो भी है। और क्योंकि आप डिनाइंग मोड में, आपको आपका मन शांत नहीं है, आप इसका सोल्यूशन ढूंढ नहीं पाएंगे। वंस यू एक्सेप्टेड, चलो मेरे साथ कुछ बुरा हो गया, अब मैं क्या करूं? ठीक है, बहुतों के लाइफ में होता है, मेरे साथ भी हो गया, मैं भी वन ऑफ देम जिनके साथ बुरा होता है। अब क्या करूं? अब मैं स्ट्रगल करूंगा ना, अब मैं फाइट करूंगा। पर फाइट कब करेंगे? जब आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हो। फाइट तो हीरो करता है, विक्टिम नहीं करता। तो लाइफ में जब प्रॉब्लम आता है, बी ए हीरो। और वो हीरो आप कैसे बनेंगे? जब पावर ऑफ एक्सेप्टेंस आपके पास होगा। इसीलिए एक्सेप्टेंस एक पावर होता है, एक स्ट्रेंथ होता है। और ये छोटी सी चीज नहीं है, एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, आपकी लाइफ को बदल देता है। बड़े से बड़े मुसीबत, बड़ी सी बड़ी एडवर्सिटी चेंज हो जाता है अगर आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो प्रॉब्लम को। फिर क्या है कि फिर आप स्ट्रांग बनते हो मेंटली, फिर आप फेस करते हो उसको, सोल्यूशन के लिए रास्ता ढूंढते हो। और अगर सोल्यूशन नहीं भी मिलता है तो भी आप शांति से सुखपूर्वक उसको झेलने की कोशिश करते हो। इसीलिए ये इट्स इंपॉर्टेंट कि लर्न टू एक्सेप्ट इफ यू कैनॉट चेंज इट। जब स्ट्रेस आए, स्ट्रेस आना नेचुरल चीजें हैं, हर एक की लाइफ में स्ट्रेस आता है। जब प्रॉब्लम होता है तो स्ट्रेस आता है, एंजाइटी बढ़ती है। पर वो स्ट्रेस कितना लंबा चलेगा वो डिपेंड करता है कि आप कितने लंबे दुखी रहना चाहते हैं। सपोज मैं चाहता हूं कि मैं 6 महीने तक इस बार दुखी रहूं, तो फिर मैं स्ट्रेस को 6 महीने तक खींचू।
किसी यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी क्लास में एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर है, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक बच्चों को, साइकोलॉजी के बच्चों को सिखाने के लिए कि ये जो स्ट्रेस कितना ज्यादा पेनफुल होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, इसको मेजर करने के लिए तो उन्होंने पानी का ग्लास, हल्की सी पानी का ग्लास, आधा ग्लास भरा हुआ है, लाए और पूछा कि इसको मेजर करो, कितना पानी है इसके अंदर। तो किसने बोला 8 आउंस है ना, 12 आउंस है, 20 आउंस है, जो भी उन्होंने मेजर किया। पर जिसने जो भी बोला, प्रोफेसर ने कहा ये वेट गलत है, मतलब इसकी वेट कितनी है बताओ। तो जिसने भी पूछा, जिसने भी आंसर दिया, सबने बोला गलत है। तो फिर प्रोफेसर ने एक बच्चे को बुलाया, बोला इसको पकड़ो, पकड़ के खड़े रहो। बोले कितना वेट लग रहा है? जी 1 आउंस लग रहा है। ठीक है, 1 मिनट तक खड़े रहो। 1 मिनट के बाद पूछा, ज्यादा लग रहा है, हाथ में पेन हो रहा है। अब आप 5 मिनट तक खड़े रहो। बोला वो वही 8 आउंस का पानी का एक ग्लास आप कितने देर तक खड़े रखते हैं, पेन की इंटेंसिटी उससे डिसाइडेड होता है। पानी तो बेचारा इतनी सी है, एक बूंद। आप ग्लास छोड़िए, हाथ में पानी लेकर ऐसे रखिए 1 मिनट तक, देखिए क्या होगा, आधे घंटे तक। तो जितने देर तक पेन कितना छोटा है या बड़ा है, ये मैटर तो अलग चीज है, मैटर करता है कि नहीं करता, पर वो पेन आपको कितना दुख देगा ये डिपेंड करता है कि कितने देर तक आप इसको अपने दिल में बैठा के रखे हो। और जैसे जैसे स्ट्रेस को होल्ड करने की, एंजाइटी को होल्ड करने की आपकी टाइम बढ़ता जाएगा, आपका पेन लेवल बढ़ता जाएगा। पानी का ग्लास एक पहले सेकंड में बिल्कुल जीरो पेनफुल है, पर 1 मिनट के बाद पेन बढ़ने लगेगा, हाथ में बोझ बढ़ने लगेगा। अगर आधे घंटे तक लगेगा आपके साथ बड़ा टर्चर हो रहा है। तो इसीलिए जितना जल्दी हम स्ट्रेस को बाहर कर सकें, स्ट्रेस को कैसे बाहर करें, 1000 तरह के तरीका, वो कभी बाद में डिस्कशन करेंगे। पर आपकी जो कोशिश होनी चाहिए, अगर किसी भी तरह से स्ट्रेस एंजाइटी आई, किसी तरह जितना जल्दी हो सके मन से उस स्ट्रेस को मैं हटा सकूं, उतना अच्छा ही रहेगा। और लास्ट है ईश्वर भक्ति, परमात्मा में भरोसा करना, भक्ति करना, और वो भी जेन्युइन भरोसा करना, जेन्युइन भक्ति करना। सिर्फ मंदिर चले जाने से, घर में भगवान की पूजा करने से कोई भक्ति या जेन्युइन श्रद्धा नहीं होती है। ये तो एक तरह के मोस्ट ऑफ लोग जो रिलीजियस एक्टिविटीज पूजा पाठ करते हैं, वो एक सटल लेवल पर कहीं ना कहीं से प्रेशराइज्ड है, जो दिखता नहीं, सबकॉन्शियस है। अगर आप जेन्युइनली ईश्वर पर भरोसा करते हो, भक्ति करते हो, तो भी बड़े से बड़े प्रॉब्लम में भी आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ेगा, आप इसको सह सकते हो। वो कैसे होता है, अभी तो खुशी के ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीजों पर, एस्पेक्ट पर डिस्कशन करेंगे, इसकी बाद में आएगी। अगले बार जब हम डिस्कस करेंगे वो है कि ओवरकमिंग द एडवर्सिटी। जब लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए, तो फिर हम कैसे उसे डील करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।